हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हैदर मूवी को। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb ने इसको रेटिंग दी है 8। मूवी में हैदर जम्मू कश्मीर वापस अपने होम टाउन आया है। इसके फादर लापता हैं, उन पर मिलिटेंट होने का आरोप है। हैदर की मोम किसी और के साथ लाइफ बनाने का ड्रीम देख रही है, तो हैदर इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है कि ये ऑलमोस्ट पागल हो चुका है। अब ये कैसे अपने फादर को ढूंढेगा और अपनी फैमिली को वापस बनाएगा, या मूवी का ट्रेजिक एंड होगा, ये जानने को आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में कुछ टेररिस्ट अपने हेड की तबीयत बिगड़ने की वजह से डॉक्टर हिलाल को ट्रीटमेंट के लिए उठा लाए हैं, पर इखलात का ऑपरेशन होना जरूरी है वरना ये नेक्स्ट मॉर्निंग तक मर जाएगा। तो डॉक्टर हिलाल अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी बिना किसी भेदभाव के और ह्यूमैनिटी के लिए इखलात को छिपाकर अपने घर लाते हैं ताकि वहां इखलात का ऑपरेशन कर सके। इनकी वाइफ गजाला बहुत डरी हुई है। आफ्टर ऑल इखलात एक टेररिस्ट है और इनके एरिया में डेली तो कर्फ्यू लगता है। अब नाइट में हिलाल ने इखलात का ऑपरेशन कर दिया। अभी नाइट में किसी का कॉल आया था। गजाला को समझ नहीं आया कि क्या करे। नेक्स्ट डे इनके पूरे टाउन को मिलिट्री ने घेर लिया और सभी को उनका घर खाली करने का ऑर्डर दे दिया। इनको कहीं से ऑलरेडी टिप मिल चुकी थी इखलात के बारे में, तो फोर्स हिलाल के घर इखलात को ढूंढते हुए आ गई। यहाँ टेररिस्ट ने अपनी जान बचाने को फायरिंग कर दी, फिर रिटर्न में फोर्स ने पूरा घर ही उड़ा दिया और डॉक्टर हिलाल को फोर्स ले गई। अब हैदर वापस अपने घर आया है, पर इसको बॉर्डर पर हिलाल का बेटा होने की वजह से ज्यादा इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। तब इसको यहाँ से ले जाने अर्शी आई। ये सबको झूठ बोलती है कि इनकी शादी होने वाली है, हैदर एक अच्छा शायर है। तब अर्शी की वजह से हैदर को जाने दिया। हैदर अभी सबसे पहले अपने घर गया। इसका पूरा घर जल चुका है। हैदर सैड तो है, पर अभी तक अपनी फैमिली का बचा हुआ सामान जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ अर्शी का भाई लकी अर्शी की गाड़ी देखकर आ गया। ये बाहर जॉब करता है, आज ही जम्मू कश्मीर आया था। अर्शी इसको एयरपोर्ट लेने जाने की बजाय यहाँ हैदर के साथ थी, तो लकी को बहुत गुस्सा आता है। ये हैदर को मारने लग गया। जब अर्शी ने रोकने की कोशिश की तो ये अर्शी को फोर्सफुली घर ले गया। लकी अर्शी की जॉब छुड़वाकर इसे घर बैठने को बोल रहा है, पर अर्शी ऐसा कुछ नहीं करेगी। अर्शी के फादर SP परवेज इसे बहुत लव करते हैं, तो ये लकी को वापस जॉब पर बाहर भेज दिए और अर्शी की जिम्मेदारी खुद ली। उधर हैदर अब अपने चाचा के घर अपनी माँ से मिलने गया, पर यहाँ तो इन दोनों का अलग ही एंटरटेनमेंट चल रहा है। गजाला गा रही है और चाचा खुर्रम नाच रहे हैं। हैदर देखते ही समझ गया कि ये दोनों साथ में कितने खुश हैं, जबकि अभी तो हिलाल को गए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। फिर हैदर को देखकर दोनों के ही फेस का रंग उड़ गया और रोना स्टार्ट कर दिया। अब हैदर ने साफ साफ बोला कि बहुत खुश नजर आ रहे हो। ये नाच गाना पहले भी होता था या अभी शुरू किया है इसके फादर के जाने के बाद? ये सुनते ही गजाला ने हैदर को थप्पड़ मार दिया और हैदर घर छोड़कर चला गया। अब परवेज हैदर के 2 दोस्तों को उसे अपने साथ रखने को बोल रहे हैं। ये दोनों का नाम सलमान है और ये परवेज के इन्फॉर्मर है। परवेज को लगता है कि हैदर अब अपने फादर को ढूंढने या रिवेंज लेने को कुछ तो करेगा, तो ये सलमान को हैदर पर नजर रखने को बोल दिए। अब बाहर कर्फ्यू लगने वाला था। फोर्स ने हैदर को अकेले घूमते देखा तो सामान चेक करने को रोक लिया। तभी यहाँ सलमान ने आकर हैदर को बचाया और अपने घर ले गए। अब खुर्रम को दिखाया जाता है, ये एक लॉयर है। आज इसके पास एक डिसअपियरिंग लड़के के फादर हेल्प मांगने आए हैं। इनको पता है कि फोर्स ने इनके बेटे को मिलिटेंट होने के शक पर कैंप में रखा हुआ है, जबकि वो निर्दोष है। ये अपने बेटे को वहां से निकालना चाहते हैं, तो खुर्रम ने इन्हें आइडिया दिया कि उस बॉय पर कोई फेक केस फाइल कर देते हैं। ऐसा करने से वो कैंप से जेल में शिफ्ट करना पड़ेगा, वहां जिंदा रहने की उम्मीद तो होगी और केस कोर्ट में भी आ जाएगा, तब उसे वहां से निकाल लेंगे। ये अपने बच्चे को कैंप के टॉर्चर से बचाने को फेक केस फाइल करने को भी मान गए। अब नेक्स्ट डे से हैदर ने अपने फादर हिलाल को कश्मीर की हर जेल और कैंप में ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तब पता चलता है कि यहाँ के हालात कितने खराब हैं। फोर्स किसी को भी शक के बिना पर गायब कर देती है और उन लोगों का कभी कुछ पता नहीं चलता। कभी झेलम रिवर में डेड बॉडीज मिलती हैं, तो कभी ट्रक में डेड बॉडीज लाई जाती है। कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ की आर्मी फोर्स पर। अब आर्मी की एक मीटिंग दिखाई जाती है। यहाँ के हेड मूर्ति एक न्यू ऑपरेशन बुलबुल के बारे में बता रहे हैं। इस ऑपरेशन को दिल्ली से परमिशन मिल गई है। इस ऑपरेशन में उन लोगों को ऐड किया जाएगा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट हैं,
चाहे वो एक आदमी हो या पूरा ग्रुप, चाहे वे जेल में हो या अंडर ट्रायल। ऐसे लोगों की टीम बनाई जाएगी जो टेररिस्ट को अंदर तक जानते हैं। उन्हें ही फ्रीडम के बदले टेररिस्ट को मारने का काम दिया जाएगा। अब बुलबुल में ऐसे मेंबर्स को रिक्रूट करने का काम परवेज को मिला। ये बंदा खुर्रम से मिला हुआ है। इसने खुर्रम को ऑपरेशन बुलबुल का सब बताया और पूछा कि इसके पास कितने लड़कों की केस है, वो सब इसे चाहिए बुलबुल में रिक्रूट करने को। उन सभी को फ्रीडम चाहिए होगी जेल से तो वे मान जाएंगे, पर खुर्रम इसमें अपना फायदा पूछ रहा है। परवेज इसको दिल्ली देने का वादा कर रहा है, मतलब खुर्रम इलेक्शन में खड़ा होगा और परवेज इसको जीतने में हेल्प करेगा। गाइस, परवेज विलन है। इसने यहाँ 3 लड़कों को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन के सीधा जान से मार दिया और उनके पास टेररिस्ट वाली गन रख दी। जम्मू में मुर्दा मिलिटेंट के भी 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये पैसे कमाने को इस रूल का मिसयूज कर रहा है और खुर्रम इसके साथ है। अब रास्ते में खुर्रम को हैदर दिखा। ये हैदर को बोलता है कि इसकी माँ उस डे 15 दिनों के बाद हंसी थी, मुश्किल से ये उन्हें हंसा पाया था और हैदर उन्हीं पर शक कर रहा है। अब खुर्रम इसको ये भी बताते हैं कि ये इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ताकि इलेक्शन जीतकर पावर में आए और यहाँ के सारे कैंप्स में हिलाल को ढूंढ कर निकाल सके। पर हैदर अभी भी इन पे ट्रस्ट नहीं किया और चला गया। पर फिर खुर्रम हैदर को सलमान के घर भी लेने पहुंच गया। गजाला ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब तक हैदर को नहीं देख लेती वो कुछ नहीं खाएगी, तो हैदर को उनसे मिलने जाना पड़ा। गजाला पास्ट में कई बार ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके हैदर से अपनी जिद पूरी कराती आ रही है। ऐसे ही एक बार इसने अपने सर पर गन रखकर हैदर को जम्मू से दूर स्टडी करने भेज दिया था फोर्सफुली। तब हैदर बच्चा था और मिलिटेंट की बातों में आकर घर गन ले आया था। तब गजाला ने इसे जम्मू से दूर जाने को बोला और ये जाने को रेडी नहीं था। हैदर को लगता है कि उस डे भी गजाला बस इमोशनल ब्लैकमेल करने को गन दिखाई थी, ये चलाने नहीं वाली थी। गजाला को अब हैदर की बातों से लगने लगता है कि हैदर के अंदर इसके लिए कितना जहर भर चुका है, पर ये हैदर को ट्रस्ट नहीं दिला पा रही क्योंकि हैदर हमेशा से अपने फादर को ज्यादा लव करता है। गजाला इसे अपनी साइड समझाने की कोशिश कर रही है कि इसके जाने के बाद हिलाल तो मरीजों में बिजी रहते थे हमेशा, इसको बस हैदर का ही इंतजार रहता था, हैदर के अलावा इसका कोई नहीं है। अब खुर्रम ने इलेक्शन में जम्मू के डिसअपियरिंग लोगों को ढूंढने का वादा करके इलेक्शन जीत लिया। खुर्रम का भी भाई गायब है तो सभी ने उस पर ट्रस्ट किया और इसे जिता दिया। बट खुर्रम भी बाकी पॉलिटिशियंस के जैसे ही इलेक्शन जीतने के बाद बदल गया। अब उधर अर्शी को रूहदार हैदर के लिए एक नंबर दे गया। इसके पास हैदर के फादर का कोई पैगाम है, तो अर्शी हैदर को रूहदार के बारे में बताई और उसे कॉल पर बात करा दी। सलमान जो हैदर पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने हैदर के पैगाम के बारे में परवेज को बता दिया। अब रूहदार ने हैदर को मिलने बुलाया और वहां से हैदर को किडनैप करके कब्रिस्तान के पास ले गए। यहाँ और भी टेररिस्ट थे। रूहदार हैदर को बोलता है कि इसके फादर और ये एक ही डिटेंशन कैंप में थे। वो कैंप नहीं, जहन्नुम था। इन दोनों को ही वहाँ की टॉर्चर के बाद इंडियन गवर्नमेंट से नफरत हो गई थी, तो दोनों एक साथ पीटे जाते थे और एक ही कोठरी में बंद रखे जाते थे। हिलाल तो मान चुका था कि ये यहाँ मर जाएगा, पर रूहदार बोलता था कि ये तो बाहर निकलेगा, ये नहीं मरने वाला। फिर एक दिन इन्हें खुर्रम आर्मी के साथ दिखा और सब समझ में आ गया कि खुर्रम ने ही इनको धोखा दिया है। वो आर्मी का इन्फॉर्मर था और उसकी इन्फॉर्मर थी गजाला। गजाला ने ही उस रात इनके बारे में टेररिस्ट की बात खुर्रम को बताई थी। उन्होंने भाई को मारने को भाई और मिलिटेंट को मारने को मिलिटेंट की फौज बनाई। उन डिटेंशन कैंप से निकलने को कई लोगों ने आर्मी के बुलबुल ऑपरेशन में पार्ट लिया था। अब एक डे हिलाल ऐसे ही उदास होकर बोलने लगा कि अगर रूहदार कभी बाहर निकला तो हैदर को इनका पैगाम देना कि इनका बदला ले खुर्रम से। खुर्रम ने उसकी माँ पर गंदी नजर डाली है, उसकी दोनों आंखों में गोली मारे और गजाला को अल्लाह के इंसाफ पर छोड़ दे। फिर एक दिन इन दोनों को उन्हीं बुलबुल वाली टीम के हाथों झेलम नदी के ब्रिज पर गोली मार दी गई। दोनों को एक साथ बांधकर नदी में डाल दिया। बट फिर कुदरत का करिश्मा हुआ और रस्सी खुल गई और रूहदार किनारे पर आ गया। बट हिलाल जिंदा नहीं बच पाया। हैदर को ये सब सुनकर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तब रूहदार ने हैदर को वो सॉन्ग सुनाया जो हिलाल जेल में गाया करता था। हैदर सॉन्ग से समझ गया कि रूहदार हिलाल को मिला था। अब इन्होंने हिलाल की बॉडी कहाँ दफन है ये भी बता दिया। हिलाल की बॉडी झेलम नदी के पास मिल गई थी। फिर ये हैदर को एक गन भी दिए। अब हैदर उसी कब्रिस्तान में गया
जहां अनजान लोगों की डेड बॉडी दफनाई जाती है। इसको अपने फादर की डेड बॉडी मिल गई। हैदर आज जाके रोया है, वरना ये अब तक रोया ही नहीं था। उधर गजाला खुर्रम की आधी दुल्हन तो बन चुकी है, पर हैदर के लिए सच में परेशान है। हैदर का 2 दिन से कुछ नहीं पता। फिर सलमान ने कुछ फोटोज परवेज और खुर्रम को दिखाए। जब हैदर रोहदार से मिलने गया था तब की फोटोज। इनसे परवेज ने रोहदार को पहचान लिया। ये अपनी बेटी को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाते हैं कि हमें हैदर का ध्यान रखना होगा। उसके लिए रोहदार ही मैसेज लाया था, आगे से इसे कुछ ना छिपाए। अब मार्केट में भीड़ जमा थी और रोड ब्लॉक था। जब खुर्रम और गजाला वहां गए तो देखा कि हैदर वहां पागलों की हरकतें करते हुए चुत्सपा और लॉ एंड ऑर्डर पर स्पीच दे रहा है। पागल हो चुका है ये। फिर हैदर ने गजाला को मिलकर बताया कि इसे इसके फादर हिलाल मिल गए हैं, वो मर चुके हैं। अब गजाला को खुर्रम से छिपकर नहीं मिलना होगा। हैदर के पास हिलाल की डेड बॉडी की फोटो है जो उन कब्रिस्तान वालों ने बॉडी दफनाने से पहले ली होगी। अब ये लोग मिलकर अच्छे से हिलाल को विदा कर रहे हैं, पर हैदर बच्चों के साथ खेल रहा है। फिर खुर्रम हैदर से मिलने आया और इसे रोहदार के बारे में बताता है। इसके पास रोहदार की आईडी और कुछ पेपर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग रोहदार ISI एजेंट था। वो 2 साल पहले यहाँ पकड़ा गया था। रोहदार यहाँ आकर डबल एजेंट का काम कर रहा था। हिलाल रोहदार के साथ ही जेल में था। हिलाल को रोहदार का सच पता था, इसलिए रोहदार ने हिलाल की भी अपने साथ जमानत कराई। फिर रास्ते में हिलाल को जान से मार दिया। रोहदार है इसके फादर का कातिल। अब आरसी हैदर से मिलने आई। ये पहले तो हैदर पर गुस्सा करने का नाटक करती है क्योंकि हैदर 2 दिन बाद मिला है और इस कंडीशन में। पर फिर इसने हैदर को हैप्पी करने को पूरी कोशिश की। तब हैदर हंसते हुए रो दिया और अर्सी को गन दिखाकर थोड़ी सी बात बताई कि किसकी बात पर ट्रस्ट करे, रोहदार की या खुर्रम की। किसी की जान ले या अपनी जान दे। अर्सी बहुत डर गई। ये हैदर को बोलती है कि सच कुछ भी हो पर क्राइम ना करे। फिर खुर्रम ने इनकी फैमिली और रिलेटिव्स के सामने गजाला और हैदर की जिम्मेदारी उठाने को गजाला से निकाह करने की परमिशन ले ली। जल्द ही इन दोनों का निकाह भी हो गया। इस बीच अर्सी ने परवेज को बता दिया था कि उन लोगों ने हैदर को खुर्रम को मारने को गन भी दी है। अब परवेज हैदर का सामान और रूम सर्च किया पर इसे गन नहीं मिली। हैदर ने वो वॉशरूम में छिपाई हुई है। उधर हैदर ने एक डांस परफॉर्मेंस की जिसमें गजाला की आंखें खोलने को पूरी स्टोरी बता दी कि कैसे इसको खुर्रम ने अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर गजाला को पाने को हिलाल को जान से मार दिया। हैदर देखना चाहता था कि खुर्रम कैसे रिएक्ट करेगा। आज हैदर को खुर्रम के रिएक्शन से पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। सॉन्ग के एंड में सब बदल गया। खुर्रम बोला कि ये कहानी रोहदार ने लिखी है क्या, गन भी तो दी है तुम्हें, मार दो। हैदर का पूरा सच इसे पता था। हैदर ये बात बस अर्शी को बताया था और अर्शी अपने फादर को। अब हैदर यहाँ से भागने का ट्राई करता है पर पकड़ा गया। फिर इसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। कल को हैदर को पागल खाने भेज दिया जाएगा। उधर परवेज अर्शी को मनाने का ट्राई कर रहा है पर अर्शी अब हैदर को खो चुकी है तो ये अपने फादर को माफ नहीं करेगी। उधर हैदर को अपने फादर का ड्रीम आया। वे ड्रीम में भी यही बोल रहे हैं कि खुर्रम से इनका बदला ले। तो हैदर की नींद खुल गई। ये गन लेकर खुर्रम को मारने गया बट तब वो प्रेयर कर रहा था तो बच गया। बाहर हैदर को परवेज ने अरेस्ट कर लिया और सलमान के साथ दूर भेज दिया ताकि वे हैदर को वहां जान से मार दे। पर हैदर जानता था कि ये लोग इसे जान से मार देंगे तो हैदर ने दोनों सलमान का सच पता चलने के बाद इन्हें ही जान से मार दिया। फिर रोहदार से बात करके इसे बताया कि खुर्रम तो बच गया है। रोहदार हैदर को एक और चांस देगा। ये हैदर को बोल्डर पार लेकर जाएगा। अभी हैदर को कब्रिस्तान के पास मिलने बुलाता है। फिर ये अपने मोम को भी कॉल किया ताकि लास्ट टाइम बात कर पाए। ये गजाला से एक ही क्वेश्चन करता है कि अलग होने के और भी तो रास्ते थे, खून क्यों करा दिया हिलाल का। तो गजाला रोते हुए लास्ट टाइम हैदर को मिलने के लिए बुलाती है ताकि हैदर को बस इतना समझा पाए कि इसने हिलाल को नहीं मरवाया। अब ये दोनों अपने घर पे मिलते हैं। यहाँ हैदर ने बताया कि खुर्रम आर्मी का खबरी था और खुर्रम की खबरें आपकी वजह से हिलाल मारे गए। आपने चीट किया था हिलाल को खुर्रम के साथ मिलकर। तभी यहाँ परवेज आ गया। इसने बाहर रेड स्कार्फ देखा था, वैसा ही सेम अर्सी ने इसे भी गिफ्ट किया था। अब यहाँ हैदर ने अपनी जान बचाने को परवेज को मार दिया और भाग गया। परवेज के घर उसका बेटा लकी भी वापस आ गया है। खुर्रम ने इसको हैदर के अगेंस्ट और भड़का दिया। बाहर गजाला अर्शी को बताती है कि अगर हैदर ने तब परवेज को नहीं मारा होता तो परवेज उसे मार देता। तब सिचुएशन ऐसी थी कि एक को तो मरना ही था। अब यहीं पे गजाला को रोहदार का नंबर भी मिल गया। अब तक गजाला समझ चुकी है कि किसकी वजह से इनकी लाइफ बर्बाद हो गई है। ये रोहदार से बात करने को कॉल करती
उधर हैदर कब्रिस्तान के पास ही बाकी 3 लोगों के साथ और टेररिस्ट के आने का वेट कर रहा था। नेक्स्ट डे इसको एक लड़की का जनाजा दिखा, उस पे लक्की रो रहा था। हैदर समझ गया कि ये अर्शी की डेड बॉडी है। ये जल्दी से अर्शी के पास गया। यहाँ हैदर और लकी के बीच फाइट हुई और इसमें लकी की डेथ हो गई। अब हैदर अर्शी की डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ है और बाकी लोग यहाँ से वेपन्स ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं। पर तभी खुर्रम बुलबुल ऑपरेशन वाली टीम के साथ यहाँ आ गया। ये अब यहाँ से नहीं निकल सकते, तो इन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इस फाइट में हैदर अंदर अकेले ही जिंदा बचा है। बाहर खुर्रम पूरा घर उड़ाने को रेडी था, पर तभी गजाला यहाँ रुखदार के साथ आ गई। गजाला खुर्रम से एक लास्ट चांस मांगती है, ये हैदर से सरेंडर करा देगी। अगर वो नहीं माना तो खुर्रम उसे मार दे। तो खुर्रम मान गया। अब गजाला अंदर गई और हैदर को समझाने की कोशिश करती है कि रिवेंज से कुछ नहीं होता, तुम्हें सब भूलकर न्यू स्टार्ट करना होगा। पर हैदर नहीं मानने वाला। ये गजाला को टोंट करता है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो क्या अगेन मरने की धमकी दोगी। अब गजाला बाहर गई। गजाला की बॉडी पर बॉम्ब लगा हुआ है। गजाला ने अपने बेटे को बचाने को बाहर सबको जान से मारने का प्लान बनाया हुआ था। शायद तब हैदर रिवेंज ना ले। तब खुर्रम और हैदर दोनों ही गजाला को बचाने को इसकी साइड भाग रहे थे, पर बॉम्ब फट गया और गजाला की बाकी लोगों के साथ डेथ हो गई। हैदर समझ गया कि गजाला इस बार इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। यहीं पर खुर्रम भी जिंदा है, पर बॉम्ब की वजह से इसके पैर जल चुके हैं। ये अपनी जान बचाने को घिसटते हुए दूर जाने का ट्राई कर रहा है। तब हैदर इसे मारने आया, पर फिर गजाला की बात याद करके रिवेंज नहीं लिया। ये गजाला की लास्ट विश थी। खुर्रम खुद मौत की भीख मांग रहा था, पर हैदर ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। अब यहीं पर मूवी एंड हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पर आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।